दोस्तों आपको फ्रैंकलिन के पीछे ये कार का शोरूम नजर आ रहा होगा। फ्रैंकलिन इसकी देखभाल कर रहा था, लेकिन कल रात कोई आया और यहाँ का गेट तोड़ के यहाँ की सबसे महंगी कार चुरा के ले गया और उसने सारे सीसीटीवी कैमरास तोड़ दिए थे। और फ्रैंकलिन को समझ में नहीं आ रहा होता आखिर वो अब करे क्या। और तभी उसको याद आता है जब ये शोरूम बन रहा था गुल्ली और बुल्ली ने कुछ हिडन कैमरा भी लगवाए थे, लेकिन ये बात उसको अभी पता नहीं है कि हिडन कैमरा लगे हुए कहाँ पर है। और वो गुल्ली और बुल्ली से भी पूछ नहीं सकता क्योंकि वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट हो रखे हैं। तभी उसको याद आता है इस प्रोजेक्ट का जो इंजीनियर था उसको ज़रूर पता होगा वो हिडन कैमरा कहाँ लगवाया है गुल्ली और बुल्ली ने। और फिर उनको कॉल लगा के उनसे सारी डिटेल्स मालूम करता है हिडन कैमरा के बारे में। वो बताते हैं कार के शोरूम के आगे जो बिल्डिंग है उसके पार्किंग के पास हमने एक कैमरा लगवा रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। और फिर फ्रैंकलिन वहाँ जाकर चेक करता है और उसको वो कैमरा दिख जाता है। वो बोलता है परफेक्ट, अब बस मुझे इसकी फुटेज चेक करनी है और मुझे पता चल जाएगा किसने यहाँ पर रात को आके कार चोरी करी है। और फिर फ्रैंकलिन भागकर गुल्ली और बुल्ली के घर पे चला जाता है क्योंकि उस इंजीनियर ने बताया था यहाँ की सारी फुटेज उनके लैपटॉप में स्टोर होती है। फ्रैंकलिन फौरन रूम में आकर उस फुटेज को चेक करने लग जाता है। रात की वो फुटेज खोलते ही फ्रैंकलिन चौंक जाता है। उनकी कार चुराने के लिए जेसन यहाँ पर आया था। शोरूम के गेट का लॉक तोड़ने के लिए वो वेल्डिंग मशीन का इस्तेमाल करता है और कुछ ही मिनटों में गेट का लॉक तोड़ के अंदर चला जाता है। और उसको 1 मिनट से भी कम का समय लगता है उस शोरूम की सबसे महंगी कार को वहाँ से चुरा के ले जाने में। ये देखकर फ्रैंकलिन सोचता है जरूर गुल्ली और बुल्ली के एक्सीडेंट में भी जेसन का ही हाथ होगा। वो फौरन घर से बाहर आ जाता है और वहाँ के रेसिडेंट को कॉल करता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी कैमरास लगे हैं उन सब की फुटेज उन्हीं के पास होती है। और फिर फ्रैंकलिन वहाँ पर चला जाता है और जब वो कार फुटेज चेक करता है वो जेसन ही था। इसका मतलब उसने ये शुरू से प्लान कर रखा था। आखिर मैंने इस चीज़ को मिस कैसे कर दिया। नहीं, कोई ना कोई तो उसके साथ मिला हुआ है जिसने हमारे साथ गद्दारी करी है। और दूसरी तरफ वो शोरूम से चुराई हुई कार जेसन अपने घर पर ले जाता है। उसका घर काफ़ी बड़ा और शानदार था। वो उस कार को पार्किंग में ले जाता है। वहाँ पर उसके काफ़ी सारे स्टाफ्स होते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो आपको सामने लड़की नज़र आ रही है वो सबसे ज़्यादा खास होती है जेसन की। वो बोलती है बॉस तो आप ये कार ले ही आए और इस कार के साथ आपकी कलेक्शन आज पूरी होती है। जेसन बोलता है इसको भी उन दोनों कार के साथ खड़ी कर दो और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर वो लड़की उस कार में बैठ के उसको भी उन दोनों कार के पास ले जाती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं होगा इस दुनिया में ऐसी सिर्फ 3 ही कार बनी थी, जिसमें से 2 कार तो जेसन के पास थी, लेकिन उसको ये तीसरी वाली कार कहीं भी नहीं मिल रही थी। और तभी उसको पता चलता है गुल्ली बुल्ली के शोरूम में ये तीसरी कार आने वाली है। और तभी उसने इतना बड़ा प्लान बनाया था जिसमें उसकी मदद करने वाला और कोई नहीं पॉपी था। जेसन जैसे ही पॉपी के पास पहुंचता है वो देखता है पॉपी ने उसके एक आदमी को पानी में डुबा दिया है। जेसन बोलता है तुम ये सब करना बंद करोगे? जब भी तुम मेरे यहाँ आते हो मेरे एक आदमी को ख़त्म कर देते हो और फिर मुझे नया आदमी ढूंढना पड़ता है। पॉपी बोलता है क्या जेसन, अब तुम वो पुराने चावल नहीं रहे? कहा तुम ऐसे मामूली इंसानों को देखते ही खत्म कर दिया करते थे, लेकिन जब से तुम इस शहर में आए हो तुमने वो सारे काम छोड़ दिए। खैर मुझे क्या है, लेकिन मैं इन इंसानों को अपनी आंखों के सामने देख नहीं सकता। इनको देखते ही मुझे खत्म करने का मन करता है। और तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ? जेसन बोलता है हाँ मुझे पता है, तुम अपना हिस्सा लेने के लिए आए हो। आ जाओ मैं तुम्हारा हिसाब कर देता हूँ, क्योंकि तुमने ही मेरी सबसे ज़्यादा मदद करी है उस कार को चुराने में। और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन पुलिस स्टेशन में होता है। वो जेसन का एड्रेस लेना चाहता था, लेकिन पुलिस बताती है जेसन ने वहाँ के सारे कैमरे तोड़ रखे हैं, इसलिए हमारे पास उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है। लेकिन किसी से मालूम चला है वो रिवर साइड एरिया में रहता है। इतना सुनकर फ्रैंकलिन वहाँ से चला जाता है अपनी कार लेके। वो जानता है रिवर साइड ना ज़्यादा बड़ा इलाका नहीं है, वो वहाँ पर जेसन को आराम से ढूंढ सकता है। कुछ ही देर में वो रिवर साइड एरिया में पहुँच जाता है और वहाँ पर कार रोककर एक लेडीज़ से जेसन के बारे में पूछता है। जेसन का नाम सुन के वो लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और बोलती है मुझे नहीं पता इस नाम का कोई यहाँ पर रहता है भी है कि नहीं। फ्रैंकलिन बोलता है आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज जेसन का इस एरिया में आखिरी दिन होने वाला है। वो लेडीज़ बोलती है अगर तुम सच कह रहे हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ जेसन कहाँ पर रहता है।
जेसन का एड्रेस मिलते ही फ्रैंकलिन फ़ौरन अपनी कार में बैठ के वहाँ पर चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो जेसन के घर पे पहुँच जाता है और अपनी कार को वहाँ पर पार्क कर देता है। वो देखता है ये जगह तो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। तभी उसकी नज़र सामने खड़ी एक लड़की पे पड़ती है। फ्रैंकलिन बोलता है यहाँ पर जेसन नाम का आदमी रहता है जिसने हमारे शोरूम से कार चुराई है और मेरे दोस्तों का एक्सीडेंट किया है। वो लेडीज़ बोलती है इस नाम का यहाँ पर कोई नहीं रहता, तुम्हारी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं है ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूँगी। फ्रैंकलिन अभी हंगामा नहीं करना चाहता था इसलिए चुपचाप वहाँ से चला जाता है और बाहर अपनी कार को साइड में पार्क कर देता है और फिर अंदर चुपचाप चला जाता है ताकि उसको कोई देख ना सके। वो सोचता है बस मुझे एक बार हमारी कार दिख जाए और अगर वो दिख गई तो इसका मतलब जेसन यहीं पर रहता है। थोड़ी ही दूर जाते ही उसको अपनी कार नज़र आ जाती है। वो देखता है उसके साथ ही 2 कार और खड़ी है और उसे अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता ये दोनों कार यहाँ पर है क्योंकि पिछले महीने यहाँ के सबसे बड़े बिजनेसमैन का मर्डर हुआ था और उनकी वो दोनों कार चोरी हो गई थी। इसका मतलब ये काम भी जेसन ने ही करा था और उसे अब कंफर्म हो चुका है जेसन यहीं पर रहता है। रास्ते में फ्रैंकलिन सोच रहा होता है पहले मैं सोच रहा था इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में करूँगा, लेकिन नहीं जेसन, तुमने इस खेल को हाथापाई से शुरू किया था और अब ये खेल भी हाथापाई पे ही ख़त्म होगा। और थोड़ी ही देर में फ्रैंकलिन घर पर पहुंच जाता है और फ़ौरन अपने सभी दोस्तों को कॉल करके बुलाता है और वो लड़की जेसन के पास जाती है। वो जेसन को बताती है जिसकी कार आप चुरा के लाए हैं वो यहाँ तक पहुँच चुका है। ये सुनते ही जेसन सोचता है तो वो यहाँ तक पहुँच गया। हालांकि जेसन देखने में काफ़ी शांत लग रहा होता है लेकिन उसे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और जेसन अपनी तीनों कार के पास चला जाता है। वो देखता है उसके एक स्टाफ ने उसकी कार पे हल्का सा डेंट मार दिया है। वो फ़ौरन उसको पकड़ के बाहर निकालता है और मारना स्टार्ट कर देता है। जेसन पहले से ही काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। वो सोच रहा होता है ये इंसान सच में सरदर्द है और इनकी वजह से वो 2 टके का पॉपी मुझे इतनी बात सुना गया और बोलता है कोई इसकी बॉडी को यहाँ से हटाओ जल्दी। और दूसरी तरफ फ्रैंकलिन ने अपने सभी दोस्तों को बुला लिया था और सारी बातें समझा दी थी और फिर वो सब कार में जाकर बैठ जाते हैं जेसन के घर की तरफ चलने के लिए। थोड़ी ही देर में वो जेसन के घर पर पहुंच जाते हैं और फ़ौरन कार से उतर के जेसन के घर की तरफ भागते हैं, लेकिन वो देखते हैं जेसन पहले से ही घर के बाहर गार्डन में खड़ा है। जेसन जानता था ये यहाँ पर ज़रूर आएगा। फ्रैंकलिन का एक दोस्त बोलता है अरे इसको तो मैं अकेले ही ख़त्म कर दूंगा। फ्रैंकलिन का वो दोस्त गैंगस्टर था जिसने छोटे मोटे मर्डर किए होते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं जानता जेसन एक प्रोफेशनल किलर है। ये देखते ही फ्रैंकलिन का दोस्त जिमी बोलता है अरे तुम सब देख क्या रहे हो, सब एक साथ उस पर हमला करने चलो। आ जाओ तुम सब एक साथ। फ्रैंकलिन को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता, जेसन ने अकेले उन सभी को मार दिया। फ्रैंकलिन सोच रहा होता है मैं जानता था ये ताकतवर है लेकिन इतना ज़्यादा। और फिर जेसन फ्रैंकलिन की तरफ बढ़ रहा होता है उसको मारने के लिए और तभी फ्रैंकलिन अपनी जेब से बॉम्ब निकाल के जेसन को मारता है। वो जानता था ऐसा कुछ हो सकता है इसलिए वो अपने साथ बॉम्ब लाया था और जेसन फ्रैंकलिन के हाथों मारा जाता है। और तभी फ्रैंकलिन की नज़र ऊपर पॉपी पे पड़ती है। उसको देखते ही वो समझ जाता है इसका मतलब वो गद्दार और कोई नहीं पॉपी था। फ्रैंकलिन को देखते ही पॉपी वहाँ से भागने लगता है। फ्रैंकलिन बोलता है रुक जा, आ रहा हूँ मैं ऊपर, लेकिन पॉपी वहाँ से कूद के भाग जाता है और जैसे ही फ्रैंकलिन उसको देखता है वो उसके पीछे पड़ जाता है। फ्रैंकलिन ये बात जानता था पॉपी बच के भागने में काफ़ी माहिर है और अब वो उसको नहीं पकड़ पाएगा, इसलिए फ्रैंकलिन वहीं पर रुक जाता है। और फिर फ्रैंकलिन भागकर अंदर चला जाता है उन तीनों कार के पास और कार ट्रांसपोर्ट वालों को कॉल करता है और अब फ्रैंकलिन ये तीनों कार यहाँ से ले जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी।